हेलो दोस्तों, हमारे यूट्यूब चैनल पर आपका स्वागत है। मैं सुमित दुलारे आप लोगों को यूपी ट्रिपल एस सी पेट की क्लासेस ले रहा था। उसमें मैं आपको पॉलिटी में संविधान का जो पार्ट था वो पढ़ा रहा था। उसमें हम आपको पिछली 2 क्लासेस ले चुके हैं। पहली क्लास में हमने आप लोगों को बताया कि हमारे संविधान की मांग कब कब हुई और किसने किसने की। इसके बाद दूसरे पार्ट में हमने देखा हमारे संविधान में भाग कितने हैं, अनुसूचियाँ कितनी हैं। ठीक है दोस्तों, अब आज हम देखेंगे हमारे संविधान पे जो बहुत महत्वपूर्ण पार्ट है, मूल अधिकार। दोस्तों, जैसा कि आप लोग जानते हैं, मूल अधिकार, ठीक है दोस्तों, संविधान में मूल अधिकार। मूल अधिकार। तो दोस्तों, पहले हम आपको बता दें कि मूल अधिकार किस भाग में दिए गए। ये दोस्तों भाग 3 में दिए गए हमारे संविधान में, भाग 3 में। जैसा कि हम आपको पिछले क्लासेस में बता चुके हैं भाग सारे, उसमें भाग 3 में जो है फंडामेंटल राइट है। ठीक है दोस्तों, अब हम आपको ये बता दें कि मूल अधिकार क्या होते हैं। मूल अधिकार एक्चुअल में दोस्तों कि किसी राज्य के नागरिकों के प्रति जो उत्तरदायित्व होते हैं या दायित्व होते हैं उसे मूल अधिकार कहते हैं। राज्यों के नागरिकों के प्रति नागरिकों के प्रति दायित्व जो कि मूल अधिकार कहलाते हैं। मूल अधिकार कहलाते हैं दोस्तों। ये मूल अधिकार की लगभग चलिए एक तरह से डेफिनेशन है। इसके बाद दोस्तों अगर देखा जाए तो हमारे संविधान में 12 से लेके 35 जो आर्टिकल है, 12 से लेके 35 तक आर्टिकल्स हैं जो वो मूल अधिकार के लिए हैं। और मूल अधिकार हमारे मूल रूप से 6 हैं। जो पहला मूल अधिकार है वो दोस्तों समानता का अधिकार। ये दोस्तों संविधान में समानता का अधिकार। इसके बाद दूसरा दोस्तों है स्वतंत्रता का अधिकार। स्वतंत्रता का अधिकार। इसके बाद दोस्तों तीसरा मूल अधिकार है शोषण के विरुद्ध अधिकार। शोषण के विरुद्ध अधिकार। इसके बाद दोस्तों धार्मिक स्वतंत्रता का अधिकार। धार्मिक स्वतंत्रता का अधिकार। दोस्तों पांचवा मूल अधिकार है सांस्कृतिक एवं शैक्षणिक अधिकार। शैक्षणिक अधिकार। दूसरों छठा भाग है, छठा मूल अधिकार है संवैधानिक उपचारों का अधिकार। दोस्तों मूल रूप से हमारे संविधान में ये 6 मूल अधिकार हैं। पहला समानता का अधिकार, दूसरा स्वतंत्रता का अधिकार, तीसरा शोषण के विरुद्ध अधिकार, धार्मिक स्वतंत्रता का अधिकार, सांस्कृतिक एवं शैक्षणिक अधिकार, संवैधानिक उपचारों का अधिकार। दोस्तों ये हमारे संविधान में 6 मूल अधिकार हैं। एक और मूल अधिकार था जो कि संपत्ति का अधिकार था। वो दोस्तों हमारा 1978 में संविधान संशोधन करके
44वें संविधान संशोधन में उसको हटा दिया गया है दोस्तों। तो वो अब कानूनी अधिकार है, संपत्ति का कानूनी अधिकार। दोस्तों अब आइए एक एक करके देख लेते हैं कि किस पार्ट में क्या क्या दिया गया है दोस्तों। जो पहला अधिकार है उसमें क्या दिया गया है, दूसरे में क्या है, तीसरे में क्या, और किस किस अनुच्छेद में है। दोस्तों जो समानता का अधिकार है वो दोस्तों 14 से लेके 18 तक है, आर्टिकल 14 से 18 तक। जो आर्टिकल नंबर 14 है विधि के समक्ष समता एवं विधियों का समान संरक्षण। दोस्तों आर्टिकल 14 है विधियों के समक्ष समता एवं विधियों का समान संरक्षण, जिसे हम कानून का समता का अधिकार बोलते हैं। ठीक है दोस्तों, अब हम अनुच्छेद आर्टिकल 15 देखते हैं। अनुच्छेद 15 आर्टिकल 15 में दोस्तों धर्म, मूल, जाति, वंश, लिंग एवं जन्म स्थान के आधार पर भेदभाव नहीं किया जाएगा, आधार पर भेदभाव नहीं किया जाएगा। दोस्तों आर्टिकल 15 में बताया गया है धर्म, मूल, जाति, वंश, लिंग एवं जन्म स्थान के आधार पर भेदभाव नहीं किया जाएगा। किसी भी व्यक्ति के लिए इन चीज़ों के आधार पर उस पर भेदभाव नहीं किया जाएगा। इसके बाद दोस्तों हम आर्टिकल 16 देखते हैं। आर्टिकल 16 लोक नियोजन के विषय में अवसर की समता। दोस्त आर्टिकल 17 देखते हैं। अस्पृश्यता का उन्मूलन। अस्पृश्यता का उन्मूलन। दोस्तों अगर ये आर्टिकल देखा जाए, आर्टिकल 17 में दिया गया अस्पृश्यता का उन्मूलन। दोस्तों अगर एक बात आप लोगों को बता दें, ये अधिकार क्यों रखा गया संविधान में, क्योंकि हमारे देश में कई लोग जाति के नाम पर, जैसे कि वो बड़े हैं वे छोटे हैं, तो छुआछूत का जो बहुत ज़्यादा ही वो चल रहा था। इसलिए दोस्तों हमारे जो संविधान निर्माता थे उन लोगों ने सोचा कि अगर हम इसको मूल अधिकार में ले लेते हैं तो शायद हमारे यहाँ समानता की स्थिति पैदा की जा सके। इसके बाद दोस्तों और काफ़ी हद तक समानता हो आ भी चुकी है, हाँ कहीं कहीं चल रही वो अलग बात है। आर्टिकल 18 में उपाधियों का अंत। जो अनुच्छेद 18 है उपाधियों का उन्मूलन। सेना एवं विद्या में दोस्तों सेना एवं विद्या में अभी मूल अधिकार, इसमें क्या नाम उपाधियां दी जा सकेंगी, और बाकी सभी जगह जो है कि उपाधियों का अंत कर दिया गया है। जैसे राजाओं और इन सब लोगों के लिए उपाधियां खत्म कर दी गई हैं। सेना एवं विद्या में उपाधियां दी जा सकेंगी। दी जा सकती हैं। उसमें
दोस्तों संविधान निर्माताओं ने कह दिया कि सेना और विद्या के लिए उपाधियां दी जा सकती हैं। दोस्तों ये थे हमारे समता के अधिकार। दोस्तों अगर चाहें आप लोग इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं और इसमें जो अधिकार हमारा फर्स्ट है वो कंप्लीट हो चुका है। ठीक है दोस्तों, इसके बाद हम दोस्तों देखते हैं अगला मूल अधिकार, सेकंड नंबर, जो दूसरा मूल अधिकार है, स्वतंत्रता का अधिकार। स्वतंत्रता का अधिकार ये दोस्तों 19 से लेके 22 तक हमारे संविधान में दोस्तों स्वतंत्रता का अधिकार जो है 19 से लेके 22 तक दिया गया है। ठीक है, तो इसके बाद दोस्तों अनुच्छेद जो 19 है वो देखते हैं। अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता से संबंधित अधिकारों का संरक्षण। दोस्तों अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता से संबंधित अधिकारों का संरक्षण, इसमें दिया गया है कि बोलने की आज़ादी, कि हमें कहीं भी बोलने की आज़ादी है। हमारे संविधान में कहा गया है हम कि कहीं भी बोल सकते हैं, कुछ भी बोल सकते हैं। हाँ ये है कि हम गलत नहीं बोलेंगे, किसी के बारे में हम विचार विमर्श कर सकते हैं, इसकी हमें आज़ादी है। संविधान में हमें ये आज़ादी दी गई है, अभिव्यक्ति की आज़ादी। इसके बाद दोस्तों अनुच्छेद 20, अपराधियों के लिए, दोस्तों अपराधों के लिए दोष सिद्धि में संरक्षण अपराधों के लिए दोष सिद्धि में संरक्षण आर्टिकल 20 में दिया गया है। दोस्त आर्टिकल 21 में दोस्तों जीवन तथा व्यक्तिगत स्वतंत्रता का संरक्षण। व्यक्तिगत स्वतंत्रता का अधिकार। दोस्तों जीवन तथा व्यक्तिगत स्वतंत्रता का अधिकार या संरक्षण। इसके बाद दोस्तों आर्टिकल 22 देखते हैं, अनुच्छेद 22। दोस्तों अनुच्छेद आर्टिकल 22 में दिया गया है कुछ मामलों में गिरफ्तारी तथा निरुद्धता से संरक्षण आर्टिकल 22 में दोस्तों दिया गया है कुछ मामलों में गिरफ्तारी तथा निरुद्धता से संरक्षण। दोस्तों ये हमारे आर्टिकल 19, 20 और 21, 22 में दिया गया स्वतंत्रता से संबंधित अधिकार हैं। इसमें दोस्तों ये जो गिरफ्तारी और निरुद्धता, आज़ादी और गिरफ्तारी, इसका मतलब ये है जैसे कोई भी व्यक्ति अगर है या कोई भी महिला मान लो, अगर वो कभी उसकी गिरफ्तारी होती है और वो प्रेग्नेंट है तो वो इस अधिकार के तहत गिरफ्तार नहीं की जाएगी। उसका क्या होगा कि वो उसका जो पेट में जो भी बच्चा वगैरह है वो जब पैदा हो जाएगा इसके बाद उसकी गिरफ्तारी की जा सकती है। तब तक के लिए उसे संरक्षित किया जा सकता है, अपने हिरासत में लिया जा सकता है, लेकिन गिरफ्तारी करके उसे जेल नहीं भेजा जा सकता। दोस्तों ये हमारे स्वतंत्रता का अधिकार है, इसमें 19 से लेके 22 है। इसके बाद दोस्तों
हमारा अधिकार नंबर 3 जो है, फंडामेंटल राइट ऑफ 3, शोषण दोस्तों शोषण के विरुद्ध अधिकार। अरे शोषण के विरुद्ध अधिकार। तेईस और 24 इसमें आर्टिकल हैं दोस्तों, 2 आर्टिकल हैं दोस्तों। शोषण के विरुद्ध अधिकार में 2 आर्टिकल हैं, 23 और 24। तो आर्टिकल नंबर हम 23 देखते हैं। मानव दुर्व्यापार तथा बाल श्रम निषेध। दोस्तों इस आर्टिकल में मानव दुर्व्यापार मतलब मानवों की तस्करी वगैरह नहीं की जाएगी और छोटे बच्चों को बाल श्रम निषेध है। और आर्टिकल इसमें दिया गया है कारखानों में बच्चों का रोजगार निषेध। बच्चों का रोजगार निषेध। इसमें कहा गया है कोई भी नाबालिग बच्चा कोई भी तो वो कारखानों में काम नहीं कर सकता है, उसके प्रति निषेध होगा। अब दोस्तों हम फंडामेंटल राइट ऑफ 4 देखते हैं। धार्मिक स्वतंत्रता का अधिकार। ये 25 से 28 आर्टिकल में दिया गया है। आर्टिकल 25 में दिया गया है धार्मिक स्वतंत्रता तथा प्रचार प्रसार की स्वतंत्रता। दोस्तों आर्टिकल 25 में दिया गया है धार्मिक स्वतंत्रता तथा प्रचार प्रसार की। कोई भी धर्म अपना प्रचार प्रसार कर सकता है, ये आर्टिकल 25 में दिया गया है। धार्मिक मामलों में प्रबंधन की स्वतंत्रता। दोस्तों आर्टिकल 26 में धार्मिक मामलों में प्रबंधन की स्वतंत्रता। आर्टिकल 27 किसी विशेष धर्म को प्रोत्साहित करने के लिए कर भुगतान करने की स्वतंत्रता। दोस्तों आर्टिकल 27 में दिया गया किसी विशेष धर्म को प्रोत्साहित करने के लिए कर भुगतान करने की स्वतंत्रता। आर्टिकल 28 दोस्तों देखते हैं। कुछ शैक्षणिक संस्थानों में
धार्मिक निर्देश अथवा अथवा उपासना की स्वतंत्रता। दोस्तों शायद आपको नीचे दिख ना रहा हो, तो ये आर्टिकल जो 20 है इसमें दिया गया है कुछ शैक्षणिक धार्मिक निर्देश तथा उपासना की स्वतंत्रता। ठीक है दोस्तों, आप नोट कर लीजिए, कुछ शैक्षणिक धार्मिक निर्देश तथा उपासना की स्वतंत्रता। इसके बाद दोस्तों फंडामेंटल राइट ऑफ 5 देखते हैं दोस्तों। सांस्कृतिक एवं शैक्षणिक अधिकार। ये दोस्तों 29 और 30 में दिया गया है, 31 जो है वो हटा दिया गया। वैसे इसमें 3 वो थे। आर्टिकल 29 में देखते हैं, अल्पसंख्यक अल्पसंख्यकों के हितों का संरक्षण। इसके बाद दोस्तों आर्टिकल 30 देखते हैं, अल्पसंख्यकों को अपने शैक्षणिक संस्थान खोलने व संचालन करने का अधिकार या चलाने का अधिकार। दोस्तों जो आर्टिकल 31 है इसमें संपत्ति का अधिकार था, हम आप लोगों को पहले ही बता चुके हैं। संपत्ति का अधिकार ये दोस्तों 1978 में 44वें संविधान संशोधन ये कानूनी अधिकार बना दिया गया था, ये मूल अधिकार से हटा दिया गया दोस्तों, तो उसकी बात नहीं करेंगे हम। अब दोस्तों एक मूल अधिकार और बचा हमारा छठा, संवैधानिक उपचारों का अधिकार। दोस्तों ये 32 से लेके 35 तक है। ये संवैधानिक उपचारों का अधिकार दोस्तों 32 से लेकर 35 तक है। हम देखते हैं आर्टिकल नंबर आर्टिकल 32 में दिया गया है कि जो ये पूरे भाग में जितने भी मूल अधिकार दिए गए हैं, इस भाग में जितने मूल अधिकार हैं उनको लागू कराने का अधिकार। अधिकारों को लागू कराने का अधिकार। दोस्तों आर्टिकल 33 देखते हैं। दोस्तों एक आर्टिकल 31(1) है, उसको नहीं देखेंगे हम, आर्टिकल 33 दे देंगे, देखें क्योंकि वो निरस्त हो चुका है। आर्टिकल 33 में
दोस्तों इस मोटा मोटा समझ लेते हैं। इस भाग में जितना भी इस भाग द्वारा प्रदत्त किए गए सभी अधिकारों को संशोधित करने की संसद की शक्ति दोस्तों इस भाग में जितने भी मूल अधिकार प्रदत्त हैं, जो भी मूल अधिकार हैं, जितने भी फंडामेंटल राइट हैं, तो दोस्तों इसमें ये दिया गया है कि कोई भी अधिकार जो है संसद प्रक्रिया के माध्यम से इसको संशोधन कर सकती है। जैसे कि हमारा मूल अधिकार जो था संपत्ति का अधिकार, उसको संशोधित किया गया 1978 में। उसी प्रकार ये भी मूल अधिकार जो है संशोधित किए जा सकते हैं। बस हमारे संविधान की मूल भावनाओं को ठेस ना पहुँचे तो ये हमारे मूल अधिकार जो हैं संशोधित किए जा सकते हैं। दोस्तों आर्टिकल 34 सैनिक शासन के बारे में है। सैनिक शासन, जिस जगह पे अगर मार्शल लॉ लगा है उसे सैनिक शासन कहते हैं, तो वहाँ पे ये मूल अधिकार लागू नहीं होंगे। जैसे अगर कहीं बॉर्डर पे कहीं युद्ध चल रहा है और अगर कोई नागरिक कहे कि हमें अपने मूल अधिकार बचाने हैं, हमें मूल अधिकार का वो चाहिए, तो वहाँ पे ये मूल अधिकार लागू ही नहीं होंगे। तो मार्शल लॉ में मूल अधिकार लागू नहीं होते हैं जहाँ सैनिक शासन लगा होता, किसी भी देश के हिस्से में लगा हो सैनिक शासन। ठीक है दोस्तों, आर्टिकल 35 जो है इस भाग के प्रावधानों को प्रभावी बनाने संबंधी विधायन दोस्तों इस भाग में जितने भी प्रावधान हैं उनको विधायन मतलब इनको कैसे लीड किया जाएगा, कैसे इनके बारे में क्या किया जाएगा, उस सब प्रक्रिया के बारे में इसमें विधायन जो विधायी प्रक्रियाएं हैं सब दी गई हैं इस भाग में। इसके बाद दोस्तों आज हमने सारे मूल अधिकार पढ़े और विस्तारपूर्वक देखे कि किस उसमें क्या नाम अनुच्छेद में कौन सा मूल अधिकार आता है। आर्टिकल 21 देखा हमने, जो जीवन का अधिकार तथा व्यक्तिगत स्वतंत्रता का अधिकार था, जो संविधान का सबसे महत्वपूर्ण जो है अनुच्छेद है। तो आप तो जानते हैं सभी लोग कि जीवन से अधिकार से महत्वपूर्ण क्या हो सकता है। दोस्तों धन्यवाद हमारे यूट्यूब चैनल पर आने के लिए, और आगे की क्लासेस लेते रहिए दोस्तों। हमारे वीडियो को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए एंड कमेंट कीजिए दोस्तों। धन्यवाद।